दोस्तों नमस्कार। जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बीएस सोशल फैक्ट। मैं वीरेंद्र सिंह। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हैं और आज हम बाबा साहब के द्वारा लिखित बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब के सिद्धांत, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जाति भेद का बीजनाश। तो जाति भेद का बीजनाश से पुस्तक से ली गई बाबा साहब के कुछ सिद्धांतों के बारे में, कुछ विचारों के बारे में, कुछ उनके द्वारा बनाए गए कुछ नियमों के बारे में हम आपके सामने इस चर्चा में आपको कुछ जानकारी देंगे। और तो यह है बाबा साहब के जाति के संबंध में, जाति को बिना नाश किए, जाति का समूल नाश किए हुए, जब तक जाति का समूल नाश नहीं होगा तब तक समाज में समता, बंधुता, समानता नहीं आएगी। ऐसा बाबा साहब का मानना था और ये जो है हमें भी लगता है। दोस्तों यदि आपको भी ऐसा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मैं आपको बाबा साहब के समूल जाति भेद, जाति नाशक कुछ विचार आपको ये सामने पेश करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार यूरोपियन समाज में केवल संपत्ति को सत्ता ग्रहण करने का साधन माना जाता था। यही बात भारत पर भी लागू होती है। ऐसा समाजवादियों का मत है। ये मत नासमझ लोगों का है। सत्ता ग्रहण के लिए धर्म, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का सहयोग मिलता है। इन्हीं के द्वारा अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है। प्रारंभ में बाबा साहेब ने समाजवादियों से कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे समाज रचना में कोई परिवर्तन किए बगैर क्या आर्थिक सुधार संभव है? नंबर 2, क्या समाजवादियों का इतना कहना काफ़ी है कि वे समाज के हर एक व्यक्ति से समानता का व्यवहार करने के सिद्धांत पर श्रद्धा रखते हैं? नंबर 3, क्या समाजवादियों को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है? अब बात आती है समाजवादियों श्रमिकों द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रांति का समर्थन करते हैं और श्रमिकों द्वारा सत्ता ग्रहण करने की मांग करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का मत है कि भारत के समस्त श्रमिक ऐसी क्रांति के लिए एक नहीं हो सकते, क्योंकि क्रांति के लिए सबके मन में समता और एकात्मकता की भावना होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ हम काम करते हैं उस व्यक्ति से न्याय की उम्मीद है। संपत्ति की समानता के लिए सफल होने वाली क्रांति के बाद यदि किसी को समानता का बर्ताव नहीं मिल सका या जाति भेद और वर्ग भेद का पालन होते हुए दिखाई दे तो वो व्यक्ति ऐसी क्रांति के साथ एक रूप नहीं हो सकता। यदि कोई समाजवादी कहे कि मैं जाति भेद का पालन नहीं करता तो वो केवल मौखिक बात करता है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। भारतीय श्रमिकों में जाति पाति का भेदभाव है, इसलिए यहाँ समाजवादी राज व्यवस्था एक क्षण भी टिक नहीं सकती। समाज व्यवस्था में सुधार करना तो समाजवादियों का एक कार्यक्रम होना चाहिए। जाति के भस्मासुर को मारने के बाद ही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार संभव है, ऐसा उनका मत था। डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था को श्रम का नहीं, श्रमिकों का विभाजन मानते हैं। विश्व के किसी भी देश में भारत के समान
श्रम विभाजन के साथ ही श्रमिकों के लिए लक्ष्मण रेखा दिखाई नहीं देती। उन्होंने जाति व्यवस्था को हायरार्की कहा है। यहाँ एक श्रमिक वर्ग दूसरे श्रमिक वर्ग से ऊंचा है। विश्व के अन्य देशों में श्रमिकों में ऐसी ऊंच नीचता दिखाई नहीं देती। श्रम विभाजन उत्स्फूर्त या व्यक्ति की प्रवृत्ति पर आधारित नहीं है। होना तो ये चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम को निश्चित करने का अधिकार है, जिससे वो अपने गुणों का विकास कर सके, अपनी पसंद का कार्य कर सके। किंतु जाति व्यवस्था के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता। उसकी योग्यता उसके वर्तमान गुणों से नहीं देखी जाती। जन्म से किसी जाति को विशिष्ट व्यवसाय में लिप्त रखना समाज के लिए घातक है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय स्थिर नहीं होता है, उसमें अतिशीघ्र परिवर्तन होते रहते हैं। हर व्यक्ति को अपने पसंदीदा व्यवसाय में परिवर्तन करने का हक है, किंतु जाति व्यवस्था ऐसा कबाड़ खाना है जहाँ किसी हिंदू को उसकी आवश्यकता के अनुसार व्यवसाय में परिवर्तन करने का हक नहीं है। ऐसा बाबा साहेब ने स्पष्ट रूप से बताया है। हिंदू समाज में सुधार के जो उपाय बाबा साहब ने सुझाए हैं, उसमें समग्र समाज के सुधार महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आयरलैंड और अमेरिका के प्यूरिटेनिज्म का उदाहरण देकर बताया है कि वहाँ सामाजिक क्रांति को प्रथम स्थान दिया गया और राजनीतिक क्रांति को द्वितीय। अरब चंद्रगुप्त मौर्य छत्रपति शिवाजी के कार्यों को जो सफलता मिली, उसमें अनुक्रम में मोहम्मद पैगंबर, भगवान बुद्ध और महाराष्ट्र के रामदास तुकाराम जैसे संतों के सुधारवादी विचार हैं। समाजवादी क्रांति के बाद ही राजनीतिक क्रांति सफल हुई है, ऐसा उन्होंने बताया है। जाति संस्था के कारण ही हिंदू समाज का विघटन हुआ है, उसका नैतिक पतन हुआ है। हिंदू समाज नाम का कोई समाज नहीं है, बल्कि ये विभिन्न जातियों की पोटली है, ऐसा भी कहते हैं। जातियों के विभिन्न स्वभावों के बारे में उन्होंने निम्नलिखित बातें बताई। नंबर 1, एक जाति से दूसरी जाति के प्रति अपनेपन की भावना प्रयास करती है। नंबर 2, वो अपनी अलग पहचान बनाए रखने का प्रयास करती है। नंबर 3, वो अपनी ही जाति में भोजन और शादी ब्याह करती है, अन्यों को सहभागी नहीं बनाती। नंबर 4, प्रत्येक जाति को की अपनी अलग वेशभूषा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हिंदू समाज एक भ्रम है, हिंदू ही एक नाम विदेशी है। मुसलमानों ने यहाँ के स्थानीय लोगों की पहचान के लिए नाम दिया था। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व के किसी भी संस्कृत ग्रंथ में ये नाम दिखाई नहीं देता। बाबा साहेब ने अरोधिक शब्दों में आदर्श हिंदू समाज की परिभाषा करते हुए बताया है कि जो बड़े चूहों के समान अपने ही बिल में रहते हैं और बाहर के विश्व से अपना संबंध नहीं रखते, वो आदर्श हिंदू हैं। हिंदू समाज राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदुओं में जाति जाति में द्वेष भावना व्याप्त है। हिंदुओं का अधिकांश साहित्य जातियों की उत्पत्ति और विकास से रचा हुआ है। तो ये थे आज के बाबा साहेब की पुस्तक जाति भेद का बीजनाश से लिया गया कुछ अंश। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिलता हो तो सीखिए, और आपको ये विचार अच्छे लगे तो हमारी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपसे जो है हमें प्रेरणा मिलती रहे, आपसे हिम्मत और ताकत मिलती रहे। बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।